घर के बाहर तो कोहरा आपको दिख रहा होगा ना। हाँ, क्योंकि घने कोहरे के बादलों में प्रदेश घिर चुका है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। उत्तरी पूर्वी भाग में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुआ है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी आ गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ठंड के साथ साथ प्रदूषण की भी मार है। अगर हम एक्यूआई की बात कर लें तो राज्य के 12 शहरों में एक्यूआई जो है वो 200 से ज्यादा है। घने कोहरे और बादल छाए होने के कारण राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में आज भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में अगले 24 घंटे तक, ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो 24 घंटों तक घना कोहरा रहने का सिलसिला जारी रहेगा। इसको क्या होता है, लोग फॉग समझ लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये स्मॉग है। पोल्यूशन भी इसके साथ मिला हुआ है। जैसे हमने आपको बताया, प्रदेश में एक्यूआई जो है 200 के पार है। प्रदेश की बात कर ले, अलवर हो, भरतपुर हो, करौली हो, धौलपुर हो, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के आसपास क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। और इसके चलते इन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और सर्दी का प्रकोप भी जारी रहेगा। बहरहाल 2 तस्वीर आपके समक्ष। प्रदेश में जारी है शीतलहर का अलर्ट और अब तेज हवाएं भी चलने लगी हैं। हर तरफ कोहरा तो है, ठंड से ठिठुरन भी बढ़ गई है, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पर पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ गया है। दोस्तों, एक्यूआई जो है वो 200 के पार है। विजिबिलिटी बहुत कम है। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, हम आपसे यही एक दरख्वास्त करेंगे कि अभी बाहर मत निकलिए। बिल्कुल सवेरे और बिल्कुल शाम जो है आप मत निकलिए। उससे अच्छा है एनडीटीवी राजस्थान देखिए, क्योंकि देखिए हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश में जारी है शीतलहर का अलर्ट। कई जिलों में ये अलर्ट जो है जारी किया जा चुका है। हर तरफ गहना कोहरा है, ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। तो आप चाय की चुस्की के साथ एनडीटीवी राजस्थान लगाइए, जहां पर आपको हर समय ताजा अपडेट जो है वो मिलता रहेगा कि प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल 2 तस्वीर आपके समक्ष। हर तरफ घना कोहरा, ठंड से ठिठुरन रहे हैं लोग और पोल्यूशन की भी मार उतनी ही है। एक्यूआई जो है 200 के पार पहुंच गया है। लोग बड़े मुश्किल में पड़ गए हैं। लेकिन अभी हिदायत हमारी यही रहेगी, दरख्वास्त यही रहेगा कि घर में बैठिए और बिल्कुल सुबह कहीं मत जाइए और देर शाम रात मत जाइए। और हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए कुलदीप गोयल हैं, संवाददाता गंगानगर से, और गिरिराज भदानी हैं बीकानेर से संवाददाता। कुलदीप, पहले तो आप बताइए कि पोल्यूशन की मार है, विजिबिलिटी लो है, ठंड से ठिठुरन है, प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? कब वो उनको आवाजाही कम हो गई होगी वहां पर सड़कों पर? कुलदीप, देखिए, हम सरहदी जिले श्री गंगानगर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर सर्दी की बात करें तो आज कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार घना कोहरा है वो छाया हुआ था और दिन में बड़ी मुश्किल से ही 2 घंटे सूर्यदेव के दर्शन हो रहे थे, लेकिन आज कोहरे से थोड़ी सी राहत मिली है। तो ऐसे में वाहन चालक हैं वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो तापमान, न्यूनतम तापमान है जो बीती रात 7 डिग्री दर्ज किया गया। जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है, शीतलहर है वो चल रही है, सर्दी का जो असर है वो बरकरार है। ऐसे में लोग हैं वो घरों में रहने को ही मजबूर हैं। वहीं चाहे कोहरे से जरूर राहत मिली है, लेकिन जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है वो रुक गई है। जो लोग लंबे सफर पर जाना चाह रहे हैं वो उन्होंने अपनी जो यात्राएं हैं वो पोस्टपोन कर दी हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों को जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो किन्नू के बागवान हैं, जो गाजर के उत्पादक किसान हैं, उनके चेहरे इसलिए खिल गए हैं क्योंकि जो कोहरा आ रहा है, धुंध आ रही है, उसके अंदर नमी की मात्रा है वो काफी है। जो पेड़ों के नीचे जो ओस है उसकी बूंदें हैं वो पानी के रूप में नीचे गिर रही हैं। तो जो फसलों के ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं तो ये उनके लिए अमृत के समान है। किन्नू के अंदर इस सीजन के अंदर 1 महीना पहले ही कलर आ गया था, लेकिन मिठास नहीं थी। अब धुंध आने लगी है तो ऐसे में किन्नू के फल के अंदर जो मिठास है वो बढ़ जाएगी। गाजर के अंदर रंग के अंदर बढ़ोतरी होगी और उसके अंदर रस की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, जो रबी की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो सरसों की फसल हो, दोनों के उत्पादन और जो क्वालिटी है इस धुंध के कारण उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो गेहूं की फसल है, बिजाई है, अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, तो उसकी जो शुरुआत हुई है, जो छोटे छोटे पौधे आने की, तो उसके अंदर जो ये ओस है वो एक सिंचाई का काम कर रही है। और जो नॉर्मल सिंचाई होती है उसकी, किसानों का ये कहना है कि जो ओस की बूंदों के जो सिंचाई हो रही है वो उसके लिए अमृत के समान है। तो ऐसे में जो ये धुंध है, कोहरा है, सर्दी है,
किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो काफी लाभदायक मानी जाती है। वही बात आती है बिल्कुल प्रदूषण बिल्कुल की। कुलदीप, मैं आता हूं आपके पास, तुरंत आता हूं। गिरिराज भदानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता बीकानेर से। गिरिराज जी, आपने सुना कुलदीप का क्या कुछ कहना था कि ठिठुरन तो बढ़ गई है, तेज हवाओं का प्रकोप भी है, लेकिन हाँ, किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल गए हैं। किसानों के लिए जो ठंड है वो बहुत ही फायदेमंद है। बीकानेर की क्या स्थिति गिरिराज जी? जी जी, बता दें कि बीकानेर में अब जो कोहरा था, जो कल जो कोहरा था, उससे आज राहत मिली है, क्योंकि कोहरे में काफी कमी आई है। लेकिन सर्दी वैसे ही बढ़ गई है। सर्दी बढ़ते ही किसानों के तो चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन आमजन अपने घरों में कैद हो जाता है। आमजन अपने घरों में कैद है, क्योंकि सर्दी की वजह से सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से कम हो चुकी है। सुबह शाम लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। दोपहर में जब हल्की धूप होती है तब लोग अपने घरों से बाहर आते हैं। वहीं किसानों की बात करें तो जो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में गेहूं, सरसों और चना की खेती इस समय होती है, और जो ओस की जो बूंदे होती है, कोहरा होता है, उससे फसल को काफी फायदा होता है। और किसानों के जो कल जिस तरह से ओस पड़ी थी, कोहरा पड़ा था, तो किसानों को काफी फायदा हुआ है। किसानों के लिए जो ये कोहरा है अमृत के समान है, उनको फायदा हो रहा है। और लगातार बात करें कि जो सर्दी की बात करें तो इस बार सर्दी काफी लेट पड़ी है, क्योंकि दिसंबर का महीना अब जाने को है, लेकिन सर्दी देखने को नहीं मिली। कल से बीकानेर में जो सर्दी की शुरुआत हुई है, तो किसानों के अब चेहरे खिल चुके हैं। किसानों ने राहत ली है, क्योंकि जब उनकी फसल को फायदा होगा, अब उनकी फसल को फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सर्दी की, तो बीकानेर में जो सर्दी है तो दिसंबर माह में हमेशा शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये सर्दी देखने को नहीं मिली है दिसंबर माह में, जिसके चलते किसानों में थोड़ा था कि सर्दी नहीं पड़ेगी तो हमारी फसलें खराब हो जाएगी। लेकिन अब सर्दी का असर देखने को मिलने लगा है और किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका गिरिराज जी। तो आपने कुलदीप गोयल को सुना, हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से ताजा अपडेट दे रहे थे। गिरिराज भदानी को आपने सुना, संवाददाता बीकानेर से, जिन्होंने ताजा अपडेट दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जरा देखिए, समझिए कि श्रीगंगानगर में आज कोहरे से राहत देखने को मिली है। सुबह से ही मौसम साफ है। मौसम साफ होने से विजिबिलिटी भी सामान्य हो गई है। हालांकि सर्दी का असर जो है अभी बरकरार है, वो बरकरार रहेगा। बीते रात जिले में न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शीतलहर से जनजीवन पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उधर कोहरा नहीं होने से वाहन चालकों ने राहत की सांस थोड़ी ली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक कोहरा नहीं छाने के आसार हैं, और 2-3 दिन बाद जरा ये समझिए, एक बार फिर से कोहरे का असर देखने को मिलेगा, विजिबिलिटी लो मिलेगी। अब चलिए जरा दौसा की बात कर लेते हैं। ब्लाइंड मर्डर का यहां पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। आरोपी पत्नी, ध्यान से सुनिए, आरोपी पत्नी जो है बिहार से गिरफ्तार हुई है, और पत्नी ने पति की हत्या करवाई थी। प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दिया, ये पुलिस का कहना है। शूटर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शव को फेंक भी दिया। एक्सप्रेसवे के बांदीकुई जयपुर 4C लिंक रोड पर शव को फेंक दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या पति बहुत मारता था, और कोई बात थी, या कहीं कोई प्रेम प्रसंग का? तो जी ना, बात यह थी कि अवैध संबंध में पति रोड़ा बन रहा था। अवैध संबंध में पति रोड़ा बन रहा था, इसीलिए पत्नी ने साजिश रचा और उसे खत्म करवा दिया। बीकानेर में देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुतला दहन किया है बांग्लादेश पीएम, और जिहादी आतंकवाद का पुतला जलाया गया। ये देखिए, प्रदर्शन में हिंदूवादी नेता और साधु संत भी मौजूद रहे। एक बार बड़ा करके हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध है, देखिए। भूमि पर आज जिस तरह दीपू दास की हत्या हुई है, उसके विरोध में पूरे भारत में आज हिंदू दल और बजरंग दल इस समाज के लिए, सनातन के लिए, कि हमारे एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में निर्मम हत्या हुई है, उसकी ना हो। अंधी सरकार, मानसिकता सरकार, जो हिंदू विरोधी सरकार है, बार बार हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस सरकार से हम निवेदन नहीं करेंगे, हम लॉलीपॉप नहीं, हमको आपको चेताना चाहते हैं कि आप लोग को हम चेताए हैं, आप लोगों को हम बनाए हैं, आप लोगों को टुकड़ा हम डाले हैं, और हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अगर मारे तो आने वाले समय पे तुम्हारा जीवन नहीं, बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। हत्या के विरोध में पूरे देश भर में
बांग्लादेश और इसकी मानसिकता के विरुद्ध में ऐसा जिहादी मानसिकता का पुतला दहन का कार्यक्रम आज बीकानेर कोर्ट गेट पे किया जा रहा है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से मांग करते हैं ऐसी जिहादी मानसिकता वाले जो भी लोग हैं उनको पकड़कर उनकी एक सजा देनी चाहिए और सजा ऐसी उनको होनी चाहिए कि विश्व में लोग समझ सके कि दीपू दास की हत्या जिस प्रकार से की है वो हत्या करने का उसके मन में विचार ना आए, ऐसी हम भारत की ओर से मांग करते हैं और पूरा विश्व का समाज, हिंदू समाज इस दीपू दास के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए जालौर की ओर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का विरोध यहां पर देखने को मिला है। दीपू दास की हत्या से जालौर में उबाल है। अस्पताल चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। अस्पताल चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है, जिसकी हम आपको झलक दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या का विरोध। दीपू दास की हत्या से जालौर में उबाल है। अस्पताल चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। अस्पताल चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की है। बांग्लादेश सरकार का पुतला भी दहन किया गया है यहां पर। अब चलिए बात कर लेते हैं दौसा की, जहां प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 15 मकानों का अतिक्रमण हटाया गया है। बांदीकुई प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 3 जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण को हटाया गया। भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान एक मां पूछा नजर आया कि मकान क्यों तोड़ रहे। महिलाओं ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। पक्षपात की कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। तो प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो कार्रवाई है, यहाँ पे 30 फीट चौड़ा रोड है जो बजट में सैंक्शन है और उस पर जो अतिक्रमण थे वो लोगों को समझाइश करके और शांतिपूर्वक आज जो हटवा दिया गया है। कुछ और अतिक्रमण यहाँ बचे हुए जिनमें विधिक कार्रवाई करके और आगे उन्हें भी हटवाया जाए।